कल आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। वो नॉइज़ पोल्यूशन बता दिया था आपको। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? वो एक या एक से ज़्यादा जो साउंड होती है जो आपको क्या कर दे, बायोस्फीयर को क्या करती है, जो नुकसान पहुँचाए या आप बोल सकते हो अफेक्ट करे बायोस्फीयर को, उसको क्या बोलते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। आगे चलो। आगे प्रॉपर्टीज़ बताई थी साउंड की, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे एक बार डिस्कस करनी है, उसके बाद इसी से रिलेट करके सवाल करेंगे। चलो आगे। पहली प्रॉपर्टी, हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी आपको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताया था, पीछे ग्राफ दिखाना, बैक करो, इससे होते हैं, इससे है क्या? हाँ ये देखो, कल मैंने आपको ये ग्राफ बताया था जिसमें मैंने कहा था साइन वेव की तरह चलता है ये ग्राफ, और यहाँ पे आपको बताया था साउंड प्रेशर, जो साउंड के प्रेशर के फॉर्म में बता रखा है, साउंड प्रेशर है ये, और यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस बताया था आपको। ये सारी की सारी क्या है? दिस आर दिस साइन वेव, जो साउंड जिस वे में प्रोपागेट होती है। इसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी? इसमें पहली प्रॉपर्टी बताई थी जो एम्पलीट्यूड, जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है जो, ठीक है, और किससे? पी बार से, पी बार से मतलब मीन से। अब मीन यहीं पे ही है, मीन अगर यहाँ होता तो यहाँ से करें, क्योंकि हमें एक बराबर लेना होता, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है, पी बार की वैल्यू 0 है। उसको क्या बोल दिया था मैंने? एम्पलीट्यूड बोल दिया था। उसके बाद बताया था भी दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और जितना टाइम लगता है इतनी डिस्टेंस, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है साउंड ट्रेवल करने में, जितना डिस्टेंस लगता है उसको क्या बता दिया था मैंने? टाइम पीरियड बता दिया था आपको। और ये सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर आपको बताया था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस लगे या जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोल दिया? टाइम पीरियड बोल दिया था। नेक्स्ट बताया आपको वेवलेंथ। अब उस पर टाइम पीरियड का उल्टा होता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल है। सो नेक्स्ट बताया वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और ट्रफ, दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोल दिया था। उसका फॉर्मूला बता दिया था आपको। लैम्डा किसके इक्वल होता है? लैम्डा होता है डिस्टेंस इनटू में वेलोसिटी। सॉरी, लैम्डा क्या है? खुद डिस्टेंस है, ये होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। ये सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, और पी क्या है? दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर ओवर और बिलो द मीन प्रेशर। मीन प्रेशर के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रेशर है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट बताया था ऑल द साउंड मेजरिंग डिवाइस आर डिजाइन टू गिव द रूट मीन स्क्वायर प्रेशर, PRMS और स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको ये बता दिया था भाई, कोई भी मेजरिंग डिवाइस लगाओगे आप, जैसे हमने यही अपना रूम है, इस रूम के अंदर अपने एक साउंड मेजरिंग डिवाइस लगा दी, तो सारी साउंड मेजरिंग डिवाइस क्या निकाल के दे देगा। लाइक आपने लगा दिया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में इनफाइनाइट वैल्यू निकाल के दे देगा आपको। बट आपको एक इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए होती है, भाई कौन सी वैल्यू लें जो उन सबके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये PRMS की वैल्यू बता रहा हूँ, PRMS की आपको 10 इनफाइनाइट वैल्यू निकाल के दे देगा 10 ही मिनट के अंदर। इनफाइनाइट वैल्यू में इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी होती है मुझे। अब लेनी कौन सी होती है? इक्विवेलेंट लेनी होती है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है भी इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे लेंगे, ये होगा। नेक्स्ट बताया अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला है, पीछे करो, फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बैक करो यार, हाँ ये ले लो। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 1/t समेशन ऑफ p ऑफ t माइनस में 0 का स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला था। 1/t समेशन ऑफ p स्क्वायर t इंटू dt, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताया टाइम, मतलब दोनों का जो पूरा टाइम है, एक साइन वेव में जितना टाइम होता है, t मतलब टाइम पीरियड बोलते हैं, पूरा जो पूरा टाइम पीरियड है पूरी साइन वेव में। जैसे इसमें 2π का टाइम पीरियड ट्रैवल कर रहा था, तो इसमें 2π की वैल्यू ली है मैंने। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट एक आपको सवाल बता दिया था जिसमें वैल्यू आ गई थी √2। नेक्स्ट बताया पावर ऑफ साउंड। कहता साउंड की पावर क्या डिफाइन करती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। ये क्या है? वर्क डन है बाय ट्रैवलिंग साउंड वेव की थ्रू जो वर्क डन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड में ऑल्सो बी टर्म्ड एज एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय साउंड वेव्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। भाई जो एनर्जी ट्रांसमिट की या वर्क डन किया उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ साउंड, पावर बोलते हैं। पावर मतलब पावर किस में होती है? वोट में। तो उनको पता ही है वो जो एनर्जी होती है वही तो होती है, जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है उसी को तो बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर तो कई तरह से डिफाइन कर सकते हो, तो जैसे वर्क डन को बोल सकते हो, जैसे फोर्स इनटू वेलोसिटी को बोल सकते हो। तो ये बहुत सारे डायमेंशन है सारे के सारे जिसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया था साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज दी साउंड पावर पर यूनिट एरिया। जितनी भी साउंड पावर है पर यूनिट एरिया उसको क्या बोल दिया था हमारे? साउंड इंटेंसिटी बोल दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट इसका फॉर्मूला बता दिया था, वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है जो इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया था, जो आई है इसका एक फॉर्मूला बता दिया, पी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय में डेल्टा इंटू में, सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ, रो इंटू में सी, रो इंटू में सी। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जो साउंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता दिया, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखवाया नहीं, कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ और बतानी थी, हैं नहीं लिख सकता, यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है अपने को, जो साउंड इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल है पी आर एम एस स्क्वायर के, यह सवाल यूज होगा। अच्छा दूसरी बात, अब ऊपर की तरफ क्या है, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, पावर होती है, वाट डिवाइड बाय में क्या था, मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ है जो वर्क डन है या एनर्जी है, आप बोल सकते हो जो आई है वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी, पी स्क्वायर आर एम एस के, या एनर्जी जो है वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी स्क्वायर आर एम एस के। आज सवाल में यूज होगा ये कंसेप्ट अभी यूज होगा ये, तभी आपको ये चीज़ बतानी थी मैंने। अब यार ये लिख के बिल्कुल नहीं सकते क्या, हाँ चलो उसमें, हाँ उसमें बता दूंगा। चलो हो गया, इतना ही करवाया था कल, अच्छा और भी कराया था। नेक्स्ट बताया था आपको लेवल ऑफ नॉइस, लेवल ऑफ नॉइस बताया था किसी रेफरेंस के लेवल, किसी रेफरेंस की रिस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग। लेवल ऑफ नॉइस ऑफ एनी गिवन साउंड प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रेशर। अब इसका एक फॉर्मूला बता दिया था, log 10 क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट BD, BD मतलब बेल या डेसिबल, दो यूनिट होती हैं, एक बेल किसके इक्वल होता है, 10 डेसिबल के, ये इक्वल बताया था। तो लेवल ऑफ नॉइस आपको बता दिया, L से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट बताया था आपको, अब इसी चीज़ को आप साउंड इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो, इसी को किसके फॉर्म में लिख सकते हो, दो फॉर्म बताई थे ना। नेक्स्ट करो, एक साउंड इंटेंसिटी के फॉर्म में I डिवाइड बाय आई नोट हो जाएगा 10 log 10 I डिवाइड बाय में आई नोट। यहाँ पे आपको ये बता दिया था मैंने, dB में लिया है तो एक बेल जो है 10 dB के इक्वल होता है, तो ये इक्वल ले लिया था मैंने। इसके बाद बताया था आपको साउंड प्रेशर, साउंड प्रेशर के फॉर्म में क्या आता है, साउंड प्रेशर में PRMS आ जाता है, ये फॉर्मूला यूज होगा सारा सारा, ठीक है। चलो हाँ ये हो जाएगा, चलो लिख दो ये भी। चलो इसमें आप ये ऐड ऑन कर लेना, ये लिख लेना, I इज प्रोपोर्शनल टू PRMS का स्क्वायर और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू PRMS का स्क्वायर, ये कर लेना, कि सवाल भी बन सकता है, ये ऐड ऑन कर लेना इसको। चलो इसी को लेके चलते हैं सारा। दूसरी बात, अब जो भी हम साउंड मेजरिंग डिवाइस से मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, हमेशा PRMS मेजर करोगे, ठीक है। PRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलो एक नोट डालो, नेक्स्ट कल नोट डालो, an increase in 20 dB in sound, 20 dB of sound, an increase in 20 dB of sound, pressure level will corresponds to pressure level। अरे मैंने तुम्हें कल बताया तो दिया, तो फिर भी हाँ चलो, an increase in 20 dB of sound pressure level will corresponds to pressure, will corresponds to will corresponds to pressure or loudness of sound, or loudness
of sound will corresponds to pressure or loudness of sound increasing by 10 times. Increasing by 10 times. जो क्या बताया, पिछला फॉर्मूला देखो, पहले वाला फॉर्मूला बताया ना, क्या बताया मैंने, आपको बताया साउंड प्रेशर का फॉर्मूला बताया था मैंने, पीछे देखो 10 log 10 PRMS, यही था, छोटा था, स्क्वायर था, डिवाइड बाय में PRMS नोट, यही था क्या फॉर्मूला, ये बताया था, इसका स्क्वायर बता दिया था आपको, चलो इसका स्क्वायर ले लो, मैंने इसको लॉग सोल्व कर दिया था, याद है, हाँ, आपको ये बताया था मैंने, इसका स्क्वायर था, ठीक है, इसका स्क्वायर था, इसको आगे ले आए थे, तो एलपी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 20 log 10 PRMS नोट की वैल्यू आपको बता दी थी 20 माइक्रो पास्कल लेनी है, ये बताई थी ना आपको, तो वैल्यू कितनी होगी, दिस इज एलपी इक्वल टू 20 log 10 PRMS डिवाइड बाय में 20 माइक्रो पास्कल। अब बात समझो, हाँ डीबी है ना पीछे, लो ये डेसिबल है, फॉर्मूला थोड़ी है ये तो यूनिट है, ये यूनिट है, हाँ ये सारा डीबी में ही होगा। इसमें बोल रहा है, ये मेरे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया, आप सोल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता एन इंक्रीज इन 20 dB ऑफ साउंड, कहता अगर मैं 20 dB साउंड बढ़ा दूं, मतलब जैसे 20 थी 20 से 40 कर दिया, एक बार 20 लेके सोल्व कर लेना, एक बार 40 लेके सोल्व कर लेना। कहता अगर मैं साउंड का जो प्रेशर है, ये साउंड प्रेशर एलपी की वैल्यू 20 से 40 कर दी, तो लाउडनेस ऑफ साउंड मतलब पीआरएमएस, जो आप मेजर करते हो साउंड डिवाइस से, पीआरएमएस की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, पीआरएमएस की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, ये सारी कहानी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पिछला रिवाइज करवाया। चलो ये बता देता हूँ एक बार, मेरे पहले ही नोट लगा रहा, पहले ये देख लो। मैंने बताया भी अगर मैं 20 dB की साउंड बढ़ा देता हूँ, मतलब 20 से 40 कर दी, अगर 20 dB की साउंड आपने बढ़ा दी तो क्या होगा, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, लाउडनेस ऑफ साउंड मतलब पीआरएमएस की वैल्यू आपकी 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, वो आप फाइंड आउट करके देख लेना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया इसका। अब क्या करना है आपको सोल्व करके देखना है, जैसे एलपी की वैल्यू है, एलपी की वैल्यू पहले 20 ले लेना, एलपी की वैल्यू पहले 20 ले लेना और पीआरएमएस की वैल्यू निकाल लेना, एलपी की वैल्यू 20 लेके पीआरएमएस की वैल्यू निकालोगे, निकल जाएगी। अच्छा फिर 20 से कितने लोगे, एलपी को कितना बढ़ा दोगे, 40 ले लेना, फिर पीआरएमएस की वैल्यू निकाल लेना, फिर देखना दोनों में कितने गुना बढ़ रही है, दोनों कितनी गुना बढ़ रही है, अगर वो 10 गुना बढ़ रही है तो ये ठीक है, नहीं है, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना। अब कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो एलपी की वैल्यू पुट करोगे, डिवाइड बाय में 20 कर देना, ठीक है, दोनों तरफ क्या रह गया, लॉग, अब दोनों तरफ एंटी लॉग करना पड़ेगा आपको, एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ दिस। अभी ना सवाल आएंगे उसमें सोल्व करके दिखा दूंगा, यही वाली चीज उसमें समझ आ जाएगी आपको। जब एंटी लॉग करोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, कैसे 2 मिनट का आंसर है, निकल जाएगा, ठीक है। और नहीं होता तो ये तो याद करना ही करना है, ये ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, तो यही सवाल आता है, समझ गए बात। तो आया भी हुआ गेट में, तो मैंने इसको नोट की फॉर्म में लिखवा दिया आपको, समझ गए। बस पीआरएमएस की वैल्यू निकालें, मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड निकालनी है, आपको कितने गुना होगी, वो 10 गुना होगी, सोल्व करके देख लेना। अभी सवाल कराऊंगा उसमें आप बीच में सोल्व करके देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड नोट डालो, 1 dB is the faintest sound, 1 dB is the, अब पता है क्या है, क्यों नहीं करवा रहा, अब एंटी लॉग करना सिखाना पड़ेगा वीडियो के बीच में आपको, वो एंटी लॉग भी नहीं हो रहा तो दिक्कत है ना, वो कैल्शियम में शिफ्ट और लॉग करोगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसमें नहीं है तो तरीके और बता दूंगा शॉर्टकट करने के, मतलब शॉर्टकट बता दूंगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसे बता दूंगा भाई, ऐसे लगता है भाई शॉर्टकट मतलब किस किस के लिमिट के बीच में आएगा वो बता देंगे, और क्या है।
चलो ई है ना उसमें, बस फिर ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो 1 dB इज द फेंटेस्ट साउंड विच कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। बी हियर्ड बाय which can be heard by human ear. And maximum can be up to, and maximum can be up to 180 dB. Maximum can be up to 180 dB. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन रियल मीडियम, तीसरा पॉइंट, इन रियल मीडियम लेवल ऑफ नॉइस वेरीज विद डिस्टेंस। लेवल ऑफ नॉइस वेरीज विद, लेवल ऑफ नॉइस वेरीज विद डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे वेरी करती है? इसमें ना दो फॉर्मूले हैं, वो भी याद करने पड़ेंगे आपको। पहला फॉर्मूला फॉर पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स, इसमें आपको L1 माइनस में, चलो लिख लो पॉइंट सोर्स। एक ये सोर्स है, ये है, ये पॉइंट सोर्स दे रखा है जहाँ से साउंड निकल रही है आपकी, और यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, दिस इज़ दी R2, दिस इज़ दी R1। ये दो डिस्टेंस ले लिए मैंने, एक को बोल दिया L2, एक को बोल दिया L1। L2 और L1 दो ले लिए मैंने। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे L2 इक्वल टू L1 माइनस में 20 log 10 R2 बाय में R1। ये मेरा फॉर्मूला है इसका, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। R इसका रेडियल डिस्टेंस ये बोल देगा आपको। नेक्स्ट, अब अगर बोल देगा पॉइंट सोर्स से नहीं आ रही, लीनियर सोर्स से आ रही है, हो गया। फॉर लीनियर सोर्स, लीनियर सोर्स मतलब जो उसका लेंथ ट्रेवल कर रही है वो आपको स्ट्रेट दिखा देगा। जैसे इसमें रेडियली दिखा रहा था ना अलग अलग, इसमें आपको स्ट्रेट लेवल दिखा देगा। इसमें आपको बता देगा दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दो लेंथ है, ठीक है। तो स्ट्रेट लेवल में ट्रेवल कर रही है, आपको बताएगा वो सारा कुछ। तो वही फॉर्मूला L1 माइनस में यहाँ पे 10 आ जाएगा, log 10 R2 डिवाइड बाय में R1। तो जस्ट ये फॉर्मूले पूछता है, वो डायरेक्ट आप ध्यान रख लोगे। चलो नेक्स्ट नोट। आगे बस फॉर्मूलाज रटने हैं सारे, रटने हैं नोट। अब कितने नोट हो गए? तो नोट ही चल रहा है क्या? कितने नोट हो गए? फोर्थ नोट है। इसी में लिखवाऊँ या अलग लिखवाऊँ? ये इंपॉर्टेंट है यार, अलग से लिख लो इसको, टॉपिक ही डालो, टॉपिक ही डालो। चलो टॉपिक ही डालो, लिखो इसमें एडिशन ऑफ टू डिफरेंट लेवल ऑफ नॉइस, एडिशन ऑफ टू different addition of two different level of noise is the simple is not the simple arithmetic is not the simple arithmetic is not the simple arithmetic addition is not the simple arithmetic addition due to
ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ log scale, due to involvement of log scale। इसका कहने का मतलब है अगर आपको 40 dB दे रखा है एक सोर्स से आ रही है और 50 dB दे रखा है एक सोर्स से आ रही है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 90 dB, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लॉग में वेरी कर रही है ना। अब अल्टीमेटली 40 dB का मतलब क्या है? अल्टीमेटली जो 40 dB का मतलब क्या है? चालीस dB का मतलब क्या है? मतलब 40 dB का मतलब है भी फर्स्ट जो सोर्स है वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है, भाई एनर्जी है ये, ना कि भाई आप कोई भी वैल्यू नहीं है, ये एक एनर्जी है। दूसरी एनर्जी 50 dB दे रहा है, ये दोनों मिलके ये जरूरी नहीं है 90 dB देंगे, क्योंकि सारी वैल्यू मैंने लॉग स्केल में ली है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज E1 प्लस E2 इज नॉट इक्वल टू E3, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू E3। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, या इसमें सम ही ले लो, इसमें चलो ले लो, ठीक है, इसको ES ले लो, इज नॉट इक्वल टू ES, दोनों का सम है ना। अच्छा E1 किसके इक्वल होता है? E1 किसके इक्वल बताया था आपको? अभी प्रोपोर्शनल बताया था ना, PRMS निकलता क्या है, फाइंड आउट तो ये होता है PRMS स्क्वायर प्लस PRMS 1 का स्क्वायर PRMS 2 इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, रिजल्टेंट PRMS रिजल्टेंट, ये हो गया इसका स्क्वायर, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू है ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। अच्छा यहाँ से वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PRMS रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ PRMS 1 प्लस PRMS 2, ये मेरे रिजल्टेंट की वैल्यू आती है। ऐसे रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। क्या हो गया, कहाँ से हट जाएगा? अच्छा ये लो, गलती हो गई, ठीक है। अब कहता अच्छा ये रिजल्टेंट जो है और किसके इक्वल है, ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? अब इसकी वैल्यू बताओ किसके इक्वल ली थी मैंने, PRMS R, या क्या बोल सकते हैं इसको, रिजल्टेंट LR लिख लो, LR लिख लो। ये किसके इक्वल था PRMS R? ये PRMS तो अच्छा इसमें फॉर्मूला में ले लेते हैं, PRMS की अलग से निकलेगा। अच्छा फॉर्मूला बताओ, लेवल ऑफ क्या था वो, लेवल ऑफ प्रेशर था, साउंड प्रेशर, लेवल ऑफ साउंड प्रेशर, LP की वैल्यू निकाली थी जो जिसमें PRMS वैल्यू आ रहा था। अच्छा L, इसको R लिख रहा हूं मैं, जहां पे LP लिखा था LR लिख रहा हूं रिजल्टेंट की जगह। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखो 20 log 10 PRMS डिवाइड बाय में PRMS नोट, इसको 20 ही ले लो सीधा, इसको या सीधा फिल ही कर देते हैं वैल्यू 20 माइक्रो पास्कल, ठीक है, ये आई थी वैल्यू, यहाँ से आ गई थी ये डीबी में, है ना। अच्छा मैंने कहा इसका रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है अपने को, यहाँ से ये रिजल्टेंट की वैल्यू ऐसे ही निकलती है, ठीक है हमारी। अच्छा इसकी जगह अगर मैं वैल्यू किसकी पुट कर दूँ, इसकी जगह वैल्यू किसकी पुट कर दूँ, अच्छा इसी में ही ये पहली इक्वेशन ले लो। अच्छा दूसरी इक्वेशन L1, ये L1 होता तो किसके इक्वल होता, 20 log 10, ये PRMS 1 डिवाइड बाय में 20 माइक्रो पास्कल, ये भी किस में आता, डीबी में। ये दूसरी इक्वेशन ले लो। तीसरी इक्वेशन L2 इक्वल टू 20 log 10 PRMS 2 20 माइक्रो पास्कल, ये डीबी के इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल होता, ठीक है। ये L1 L2 L3 सारा ही आ गया। चलो अब निकालते हैं वैल्यू सबकी। अच्छा इस इक्वेशन से बताओ मेरे को PRMS 1 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा L1 की वैल्यू कितनी है अपनी, फर्स्ट इक्वेशन से L1 की वैल्यू कितनी है, 40 है ना। अरे 40 dB 40 दे रखी है, साउंड प्रेशर की वैल्यू 40 दे रखी है, यहाँ 40 पुट करो। अरे 40 प्लस 50 इक्वल टू 90, वो रिजल्टेंट है ना। अच्छा यहाँ से लो 40, फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, 40 इक्वल टू 20 log 10 PRMS 1 डिवाइड बाय में 20 माइक्रो पास्कल। यार ये भी सिखाना पड़ेगा ना, चक्कर तो यही है। चलो
कैलसी निकालो अपना, बताइए तो साथ में। 40 है, 40/20 कितना आ गया, 2 आ गया। 2 log 10 इक्वल टू log 10 PRMS1 डिवाइड बाय 20 माइक्रो पास्कल। अच्छा, अब दोनों तरफ एंटी लॉग करो। अब एंटी लॉग ऑफ 2, एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, फिर इसको 20 से गुना कर देना, वैल्यू निकल जाएगी PRMS1 की। वैल्यू निकालो, नहीं निकलती निकाल के दिखाता हूँ। कितनी आ गई? एंटी लॉक करना आता है आपको? शिफ्ट दबा के log 10 वाली वैल्यू कर दो। एंटी लॉग ऑफ 2 करो, कितनी आ रही है वैल्यू? 2.71। 2.71 एंटी लॉग क्या आ रही है, क्या गुना में 20 कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है? नहीं यार, गलत किया लग रहा मुझे। दिखाना कैलसी। नहीं यार, इसको
चलो हो गया, हो गया। हाँ क्या रह गया बताओ। एंटी लोग करने की नहीं सोच रही, ये तो जैसे तू इधर है तो उसको उधर ले जाके 10 लोग 10 है तो तू तो ले जाके लोग 10 की पावर में आके। हाँ ये भी हो सकता है, लोग 10 की पावर ले जाओ, लोग क्या भी होता है वो आपका वो उधर आ जाता है। ऐसे कर लो, पावर में ले जाओ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। कहाँ पावर में कैसे आ जाएगा यार। अच्छा ये कह रहे हो अब 40 को नीचे ले जाए यहाँ पे, ये 2 आ गए जी। अरे यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे तो 1 बच जाएगा। आपने पूरी इक्वेशन को 40 से भाग कर दिया, यहाँ तो 1 आएगा ना, फिर 1 का तो कुछ तो करना पड़ेगा। समझ गए बात। चलो चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। अभी लो शॉर्टकट लेते हैं। ये लिख लिया सबने, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट, इसी में नोट डाल लो, शॉर्टकट बताते हैं, कुछ बनता है तो बना देंगे। एडिशन ऑफ 2 सिमिलर साउंड प्रेशर लेवल, एडिशन ऑफ 2 साउंड प्रेशर लेवल, एडिशन ऑफ 2 सिमिलर, एडिशन ऑफ 2 सिमिलर साउंड प्रेशर लेवल रिजल्ट्स क्या रिजल्ट बनेगा इसका, रिजल्ट्स इन प्रेशर लेवल, which is results in pressure level which is greater, results in pressure level which is greater than given sound pressure level by 3 dB। 3 dB बढ़ा देना मैक्सिमम वाले में, आंसर आ जाएगा आपका। शॉर्टकट इसका, किसका शॉर्टकट, सिमिलर का। जैसे आपने क्या किया, अब सॉल्व करना है अपने को 30 + 30, सिमिलर है। आपने इसमें मैक्सिमम कौन सा है, इसमें 30 ही है, 30 में 3 प्लस कर दो, कितना आंसर आएगा इसका, 30 आएगा। आपने 3 dB बढ़ा देना बस। 20 + 20 कितना आएगा, 20 + 20 वैल्यू सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में 23 लगाना है। नहीं करना, मन कर रहा है ज़्यादा बढ़ाने का, वही करो, L1 L2 निकालो, प्लस करो, रूट निकालो, एंटी लॉग करो, आंसर निकालो, सेम निकलेगा। समझ गए। 3 dB बढ़ा देना, मतलब इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं, LR = L + 3, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, रिजल्टेंट फॉर सिमिलर। चलो किसी को बैम हो रहा हो तो एक बार वो भी देख लेते हैं इसका। चलो अगर अच्छा P/RMS R किसके इक्वल आया था अभी अपना, अगर मैं इसको x² + x² लिख सकता हूँ, ये देखो दोनों सेम है, लिख सकता हूँ। यहाँ से P/RMS R की वैल्यू कितनी आएगी, 2x², ये आ जाएगा अपना √2x, अरे भाई √2x आएगा, √2x आएगा। चलो मैं तो गलती कर दी बहुत बड़ी, √2x आएगा, ठीक है। अच्छा अब LR की वैल्यू बताओ, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 20 log 10। P/RMS R की वैल्यू कितनी है, P/RMS R की वैल्यू √2x डिवाइड में 20, ये है। इसको सोल्व करो, किस में आ जाएगा ये, dB में। पहले सोल्व करो, LR 20, इसको कैसे करते हैं, log A माइनस में log B, log A माइनस log B लिख सकता हूँ इसको, 20 log √2x माइनस log 10 20, यही होगा। देखना कुछ और भी रहेगा क्या, ठीक है, यही आ जाएगा। अच्छा वैल्यू देखो, अब अलग अलग सोल्व करें तो √2x ही था ना, ठीक है। सो LR की वैल्यू 20 log 10 √2x माइनस आएगा प्लस आएगा, ठीक है, माइनस
20 log 10 रिजल्टेंट किसका बताना था मुझे, log 10 20 यही बनेगा इसमें यार, इसमें क्या गड़बड़ होगी इसमें। अच्छा इसको एक और तरीका है, एक मिनट ना, प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कोई दिक्कत है, LR इक्वल टू 20 log 10 रूट 2 प्लस 20 log 10 x बाय 20। अब तो प्लस कर सकता हूँ, और प्लस कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ मुझे 20 log 10 रूट 2 सोल्व करना है, इसको कितना आ रहा है, 20 log 10 रूट 2 सोल्व करो, कितने आ रहे हैं, थ्री पॉइंट 3.0 मतलब 3 ले लूँ प्लस। अच्छा ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू किसकी थी, ये L1 या L2 कुछ भी थी, तो ये L हो गया, तो ये LR की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये प्रूव करके बता दिया, वैसे यही होता है भी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर सिमिलर आ जाए 3 प्लस करना, करके मत देखना, ये कह रहा हूँ, वहाँ पे कोशिश भी मत करना, टाइम खराब ज़्यादा हो जाएगा। ये ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन दूँ आपको एक, अरे इसका क्वेश्चन बताओ कितना होगा, इसको सोल्व करो, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा 30 + 30 + 30 + 30 करना इसको। उधर क्वेश्चन बताओ 30 + 30 + 30 + 30 33 हो गया। +30 + 33 66 हो गया। ऑप्शन बताऊँ क्या, 33 36 39 66। मैंने कब कहा मैक्सिमम 3 जोड़ना है, मैंने कहा है क्या, दो सिमिलर साउंड में, दो सिर्फ दो के लिए ही है शॉर्टकट ये। अच्छा इन दोनों को सोल्व करा कितना आया 33, इन दोनों को सोल्व करा कितना आया 33 और 33 में 36 33 में 3 जोड़ोगे, 2 पे ही लगेगा, ये 2 पे लग गया, फिर 2 पे लग गया, फिर 2 पे, ये शॉर्टकट ही 2 के लिए है, आपने 2 में कन्वर्ट करने सारे, ये मेरे को पता था गलत करोगे, लिख लो इस क्वेश्चन को भाई, वहां पे गेट में 39 लगा के आओगे। हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट शॉर्टकट देखो, अब क्या है, आपको दे देगा 40 + 50, इसको टोटल करना है, 40 और 50 को टोटल करना है। अब इसमें आपने कुछ नहीं सोचना, ऑप्शन के अंदर एक ही पाएगा, ना हो तो ये सारा सोल्व करना। 40 और 50 में मैक्सिमम कौन सा है 50, 50 में 3 प्लस करो कितना आता है, ये रेंज होगी इसकी 50 से 53 के बीच में आएगा, बात करता हूँ 50 से 53 के बीच में कितना आ रहा था 50 पढ़ने, तो एक ही ऑप्शन पाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई, हैं आपका सवाल होना चाहिए, आपको क्या मतलब है कैसे किया ये, आपको मतलब 50 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो इसमें, हो गया एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें ऐसा करते हैं, चलो अब खुद ही देख लेते हैं। 50 + 60 + 70 + 80 + 100,
हाँ, अब इसमें कुछ नहीं करना आपने, देखो 50 और 60 को टोटल करोगे, मैक्सिमम कौन सा है? 60, 60 प्लस 3, 60 से 63 के बीच में है। टोटल होता ही नहीं कभी भी, टोटल पहले पहले यही तो नोट लिखवाया, कभी टोटल नहीं होता, टोटल आता ही नहीं इसका। 60, 50 और 60, 60 से 63 के बीच में इसका आंसर आएगा, है ना। 60 से 63 और 70, जो भी वैल्यू आएगी 60 और 63 के बीच में कुछ भी वैल्यू आए, प्लस 70 का रखा है। अब 70 वाली भी बात आ गई, 70 से 73 के बीच में आएगी, ठीक है। 70 से 73 और 80, अब 80 से 83 के बीच में आएगी। 80 से 83 और 100 के बीच में, 100 से 103 के बीच में, जो भी ऑप्शन है वो लगा देना। और ये नहीं वहाँ पे सोल्व करने बैठ जाओ, ये सोल्व नहीं होगा, ये परेशान हो जाओगे रूट कर करके, स्क्वायर कर करके। भाई कभी सोचो आज कोई और क्वेश्चन तो आता नहीं, ये तो निकाल के जाऊँगा ऐसा भी होता है भाई, एक ही क्वेश्चन आता है मेरे को, ये तो निकाल के जाऊँगा आज चलो 3 घंटे चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। कितना हो गया इसका? अब नेक्स्ट नोट, टॉपिक ही डालो यार, नोट वोट में कभी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट लिखो, एवरेज ऑफ डिफरेंट, नेक्स्ट नोट, एवरेज ऑफ डिफरेंट, हाँ 100 से 103 के बीच में आ जाएगा। अरे मैं याद करा रहा हूँ, ये ऐसे ही करने हैं अपने को, तरीके हैं ये, आपको प्रूव करके दिखा दिया मैंने। सिमिलर आ जाए 3 प्लस कर देना, ना आए सिमिलर जो बड़ा हो उसमें 3 प्लस, उसमें देख लेना जो रेंज में आ जाए। अगर फिर भी ना हो, 2 ऑप्शन हो, फिर अपना जय माता दी करके लगा देना। हाँ हाँ 100 से 103 के बीच में आएगा। कोई 2 ऑप्शन आ रहे हो तो जय बाबा करके लगा देना, हो जाए, ठीक है। नहीं तो और क्या, फिर भी दिल करे भाई, दिल करे मैं ठीक कर सकता हूँ, फिर वो स्टार्ट हो जाना, कोई दिक्कत वाली बात। वो भी तरीका बताई दिया आपको भाई, वो मेन तरीका वही है उसका। चलो नेक्स्ट, एवरेज ऑफ डिफरेंट साउंड प्रेशर लेवल, average of different sound pressure level is not simple arithmetic average, is not simple arithmetic average। जैसे वहां पे एडिशन नहीं होता था, यहाँ पे एवरेज भी सेम नहीं होता, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉग स्केल। अब थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉग स्केल, एल एवरेज का फॉर्मूला लिख लो। दिस इज एल एवरेज, दिस एल एवरेज इज फॉर्मूला है 20 log 10 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n, जो भी वैल्यू दे रखी होगी आपको, 10 की वैल्यू एल आई डिवाइड बाई 20, ये लिख लो, एल आई डिवाइड बाई 20। अब जितनी भी वैल्यू दे रखी होंगी वो है ये n। देखो मैं बताता हूँ, अब एग्जांपल लेके बता रहा हूँ इसको सोल्व करके। अब इसका फॉर्मूला इसको यूज करना है, हो गया। एल आई है वो, एल आई डिवाइड बाई 20। अभी बताता हूँ कैसे। देखो आपको क्वेश्चन दे दिया 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 100, ये सवाल दे दिया, कहता इसका एवरेज निकालो। तो ये नहीं है, एवरेज करके डिवाइड बाई 4 कर दो, आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एल एवरेज लगाना है। एल एवरेज का फॉर्मूला बोलो, 20 log 10, उसके बाद 1 बाय कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही है, 1/4। उसके बाद वैल्यू समेशन करो, समेशन करनी है अपने को 10 की पावर एल आई, क्या बताया एल आई कितना है, एल आई कितना है, फर्स्ट है ना ये L1, L2 L3 L4, L1 कितना है 50 भाग में 20 प्लस 10, 70 भाग में 20 प्लस 10 भाग में 90 भाग में 20 प्लस 10 100 भाग में 20, ये आंसर निकलता है। समझ के बाद ऐसे सॉल्व करना है इसको। हो जाएगा, जो भी निकल रहा है निकाल के देख लो।
वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। अरे कुछ नहीं है, 10 की पावर कितना है, 50/20 2.5, 70/20 जितनी भी आ गई ये सबको प्लस कर लो, प्लस करके 4 से भाग करो, लॉग करो, 20 से गुना करो, आंसर निकालो। निकालो कितना आ रहा है, मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसका भी। हो गया? कितना टाइम लगा हो गया? कितनी आ रही है? 90 पॉइंट सही आ रही है क्या? पक्की बात है? 90.57 dB ये आ रही है। चलो अब ऐसा करो, इन सबको नेगलेक्ट करो। अब निकालो कितनी आ रही है, अब निकालो कितनी आ रही है। L एवरेज 20 log 10 1/4 और वैल्यू 10 कितना है, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है। अच्छा L एवरेज 20 log 10 ये A/B हो जाएगा, 4 नीचे ले जाऊं तो 10 की पावर 5 माइनस log 10 कितना बचा, log 10 4 हो जाएगा, log 10 4, ठीक है, log 10 4। अच्छा यहाँ से वैल्यू बताओ कितने, ये log 10 10 ये 5 ही हो जाएगा, log 10 से 10 गया, ये तो 5 ही हो जाएगा। अरे ये 5 आगे ले आओ, log 10 1 होता है, log 10 1 होता है ना, तो 5 होता है, तो 20 ब्रैकेट में है, 20 ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा 5 माइनस log 4 की वैल्यू बताओ, ये याद होनी चाहिए, log 2 log 3 log 4 log 5 तक वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी आ रही है? 0.60 सोल्व करना, इसको कितना आ रहा है, 5 माइनस 0.60 है, कितना आ रहा है 4.4, उसको 20 को गुना करो, 88 अब 88 आ गया। अब 88 को 90 लिख सकता हूँ, मतलब 88 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, मतलब बिल्कुल आसपास आ रहा है। इसका वैल्यू बहुत कम आती है। कितनी आ रही है? 90 आ रही है ना, मैं बताना तो यही चाह रहा था, आपने बोला 88, मैं कहा चलो बताना पड़ेगा अब तो अल्टीमेटली पास ही आएगी। इसका जो वैल्यू है बहुत कम वैल्यू आती है, 90.57। ये 90.57 आ रही थी, ये भी कितनी आ रही है? सेम ही आ रही है क्या? चलो बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा सा ही फर्क आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा था, बट बहुत कम फर्क आना है। इसका मतलब इसका कोई वैल्यू है, इसको क्यों सोल्व करना है, टाइम खराब करेगा। सीधा मैक्सिमम वाले को सोल्व करो, आंसर निकालो। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? अब दूसरा, मान लो कैलसी है ही नहीं आपके पास, तो भी सोल्व कर सकते हो उसको। log 2 log 3 log 4 log 5 की वैल्यू याद कर लो, बात खत्म। यहाँ पे वैल्यू आएंगी 2 3 4 या 5 मैक्सिमम, और नहीं आएंगी 5 वैल्यू, ठीक है। जितनी वैल्यू होंगी डिवाइड बाय 5 करोगे, सीधा सोल्व हो जाएगा। शॉर्टकट बता दिया आपको, आपने कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू लो, सोल्व करो सीधा, ठीक है। कितनी आ रही है? 90.57 नहीं आ रही क्या?
90 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब आसपास ही आएगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। चलो ये भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक है, हाँ ये ऑप्शन में आपको आसपास जो दिखेगी ना इसके, वही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? कहने का मतलब ये है भाई, इसका जो आपको जो ऑप्शन होगा ना वहाँ पे 3 ऑप्शन ज़्यादा या कम मिलेंगे, एक ऑप्शन ही मिलेगा 90 के आसपास, समझ रहे हो? वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको देख के लगाना है, ये नहीं है एग्जैक्ट लगा दिया भाई, आपको जो आसपास दिख रहा है वो लगा दो, समझ रहे हो बात? जैसे आपकी 89 वैल्यू आ रही है, ऑप्शन में 90 है, 90 लगा देना, बात खत्म हो जाएगी। ये एक तरीका है शॉर्टकट का, नहीं तो पूरा सोल्व कर लेना, वो एग्जैक्ट आ जाएगी। बात समझ गए भाई? ये वाली वैल्यू इससे कम है, अब इससे कम ही आएगी वैल्यू, ये तो बात समझ रहे हो? अगर ये 90 तो 88 आएगी। ये इन सब का जो असर है वो बहुत कम आएगा, एक वैल्यू या 2 वैल्यू मैक्सिमम। मतलब अगर आपको लग रहा है 90 ऑप्शन में तो 90 लगा दो, अगर आपका 88-79 आ रहा है तो, अगर 89 है तो 89 लगा देना, बात करो। अगर लगे 88 और 89 आ रहा है फिर सोल्व कर लेना, और क्या है फिर एग्जैक्ट पहले नहीं आएगा। खालिस्तान आ जाए तो निकाल के भर देना। ऑप्शन आएंगे भाई, इसके ऑप्शन आते हैं सबके, ठीक है? उसने नेगेटिव भी लेना है, उसने सारे तुम पॉजिटिव हो जाओगे, सारे फिलअप वाला दे देगा तो। चलो हाँ उसमें चलेगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब कुछ वैल्यूज कोड ने दी हुई हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ने, जैसे रात को डीजे नहीं चलना चाहिए, इसके लिए कुछ डीबी की वैल्यू है, डे और नाइट की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो वो कितनी कितनी होती हैं वो बता देता हूँ, वो डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो। एम्बियंट है, अच्छा जेई में आती है क्या? एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए बोलते हैं इसको। अब एरिया कोड ABCD, ABCD। अब यहाँ पे कौन कौन से एरिया कोड में आते हैं ये लिख लो कैटेगरी। पहली है इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा है कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंस एरिया। अच्छा साइलेंस एरिया कौन सा होता है? साइलेंस एरिया कौन सा होता है? लिमिट्स डे टाइम एंड नाइट टाइम, डे और नाइट टाइम। इसके लिए वैल्यू है 75, 65, 55 और इसके लिए है 50, 70। इसके लिए शायद 65 से था 55, 45 और 40। ये डीबी में है, लिमिट्स इन डीबी। ये सारी वैल्यू याद करनी है आपको। डीजे चलेगा तो इतनी डीबी थोड़ी होगी, समझ रहे हो बात? तो इससे तो बहुत ज़्यादा होगी। साइलेंस एरिया कौन सा होता है? जंगल। जंगल में वैसे शांति होती है, सही बात सही है। अच्छा जंगल में कोई है क्या सुने हो? तो जंगल को परेशान कैसे करोगे? जानवरों को हैं? अरे जो स्कूल आते हैं, ठीक है, साइलेंस एरिया में आता है। और अपना हॉस्पिटल्स आ गए, स्कूल है हॉस्पिटल, या वीआईपी जोन इसमें ही आता है। वीआईपी जो लोग हैं ना, शांति पसंद है, जैसे एमएलएज रहते हैं जहाँ पे, समझ रहे हो बात? जहाँ से एमएलए वीआईपी जोन हो गए, स्कूल जोन हो गए, या अपना हॉस्पिटल्स हो गए, वो साइलेंस एरिया है, उसमें बिल्कुल ही कम होनी चाहिए सब। ये भी अंदाजा ध्यान रखना, समझ गए बात? चलो नेक्स्ट रह गया, अब रेटिंग रह गई है।
चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ख़त्म करते हैं बस इसको। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन, reduce the in order to reduce the noise pollution, obstruction and barrier between the obstruction and barrier between the receiver and between the noise source and point of impact, between the noise source and point of impact, जहाँ पे impact पड़ रहा है उसका, noise source and point of impact, which reduces the noise as follows, which reduces the noise as follows। जैसे ये मेरा सोर्स है जहाँ से साउंड आ रही है, ये एक एरिया है लाइक रेजिडेंशियल एरिया या जो इम्पैक्ट हो रहा है जिसमें यहाँ से नॉइस आ रही है, इसको कम करने के लिए बीच में क्या लगा देते हैं हम, एक बैरियर लगा देते हैं, बैरियर वॉल। दिस इज द बैरियर वॉल। ये बैरियर वॉल लगा, ठीक है। अब इसके लिए डिस्टेंसेस हैं कुछ, वो ध्यान रखोगे। यहाँ से जो सोर्स से लेके डिस्टेंस है r, और इसके मिड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है d, और ये कितने डिस्टेंस पे रखी है आपने वॉल को कितने डिस्टेंस पे रखना है, कितनी ऊंची वॉल बनानी है, उसको x बोलते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, तब याद करवाना है, वो कर लो भाई, मारो रट्टा। नॉइस रिडक्शन फॉर्मूला इसके लिए लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है क्या क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन होना चाहिए r से, r ग्रेटर देन होना चाहिए x से। मतलब ये होगा ही, ये मतलब इसी के लिए वैलिड है ये, जब d की वैल्यू r से ज़्यादा हो, r की वैल्यू x से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसके लिए नॉइस रिडक्शन की क्या फॉर्मूला कितना आएगा, लिख लो। तो नॉइस रिडक्शन का फॉर्मूला है 10 log 10 20 x स्क्वायर डिवाइड बाय में लैम्डा r, ये मेरा फॉर्मूला है 20 x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। ये आपको दे देगा, वो बोल देगा नॉइस रिडक्शन कितनी आएगी, ये आपको फॉर्मूला याद करना है, या डायरेक्ट पूछ लेगा। वो x क्या है वो आपको बता दिया, r क्या है वो बता दिया, लैम्डा मतलब डिस्टेंस, ये आपको वैल्यू बता दिया। चलो बस ये फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, रेटिंग ऑफ नॉइस। रेटिंग ऑफ नॉइस देखो भाई, रेटिंग क्या होता है, रेटिंग हर चीज़ की रेटिंग होती है। जैसे होटल्स की होगी, जैसे अच्छा किसी भी चीज़ को आप रेट कब करते हो, जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट को रेट 5 स्टार कब करोगे, तो उसकी फूड क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें हाइजीनिटी होगी, वहाँ पे वॉशरूम अच्छे होंगे, वहाँ पे स्टाफ सर्विस अच्छी होगी। ये सारे क्या है, फंक्शन है। मतलब रेटिंग के फंक्शन क्या क्या हो गए, उसकी सारी की सारी फैसिलिटीज़, समझ रहे हो। ऐसे ही नॉइज़ की भी रेटिंग होती है। अब नॉइज़ की रेटिंग कैसे करेंगे भाई, मान लो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, भी एक साउंड डिवाइस अगर मैं इस रूम में लगा देता हूँ तो वो 10 मिनट के अंदर वो इनफाइनाइट वैल्यू दे देगी। उसको रेट क्या करोगे, रेट मतलब उसके इक्वलेंट एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, जिसको मानना पड़ेगा भाई इतने डीबी की वैल्यू आ रही है, उस इक्वलेंट वैल्यू को वो डिसाइड करता है भाई कितनी रेटिंग है इसकी, समझ के बात। तो रेटिंग ऑफ नॉइस एक टॉपिक बना दिया भाई, कितना रेट देंगे इसमें भाई। अब इनफाइनाइट वैल्यू थोड़ी दे दोगे आप, इनफाइनाइट वैल्यू से अब उसका जो वैल्यू निकाली, इक्वलेंट वैल्यू निकाली, उसको रेट बोलते हैं। चलो लिखो इसके बारे में। एज डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइस एग्जिस्ट, एज different type of noise exist,
in the system at different pressure level. As different type of noise exist in the system at different pressure level for different duration. And at different frequency in order to find the equivalent effect. All these noises rating is done. As follows. First, L equivalent concept. पहला concept है L equivalent concept. लिखिए इसके बारे में भी, उसके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. चलो कर लो इसको भी. इट इज़ ए कांस्टेंट. देखो इसके बारे में पहले एक सवाल करा देंगे. इट इज़ द कांस्टेंट सेकंड प्रेशर. साउंड प्रेशर. इट इज़ द कांस्टेंट साउंड प्रेशर लेवल. This is the constant sound pressure level which over a given period of time expands the same amount of energy as in being expanded by fluctuated sound. L equivalent का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 10 log 10 summation of I equal to 1 to n. ये भी इक्वल टू 1/n हो रहेगा. इसमें समेशन आ गया और क्या रह गया? 10 रेज टू पावर Li डिवाइड बाय 10 Li डिवाइड बाय 10 इंटू में Ti. ये फॉर्मूला लिख लो उसका. Li है वो, दिस इज Li. ये सारी वैल्यू. ठीक है. इसमें लिखो n क्या है? टोटल नंबर ऑफ साउंड प्रेशर. टोटल नंबर ऑफ साउंड प्रेशर. Li गिवन साउंड प्रेशर लेवल. गिवन साउंड प्रेशर लेवल. Li हो गया. उसके बाद रह गया अपना Ti ले लिया. Ti इज गिवन
time duration, given time duration express in term of total time, express in term of total time. ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक सवाल दे दिया आपको, अब उसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, वो कोई भी सवाल दे सकता है। जैसे 1 2 इसके फॉर्म में सवाल दे दिया, आपको 3 ही ड्यूरेशन दी है अभी, पर हो सकती है इनफाइनाइट हो, आपको 3 ड्यूरेशन दे दी। यहाँ पे दे दिया आपको L जो dB में है, और नीचे दे दिया आपको टाइम 0 से 4, 4 से 6, 6 से 10, ये वैल्यू दे रखी है। अच्छा, इसके लिए भी वैल्यू दे रखी है इसने, दिस इज़ 30, दिस इज़ 40, दिस इज़ 60, ये सारी वैल्यू दे दी। ठीक है, इसने कहा भी 0 से 4 वाली जो आपको टाइम के अंदर कितनी लेवल ऑफ नॉइस हो जाती है जो dB में है, वो 40 dB तक चली जाती है। 4 से 6 कितना टाइम ड्यूरेशन है, 2 मिनट जो है, अगर मिनट के अंदर है तो 2 मिनट में वो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो जाती है, 30 dB तक। 6 से 10 इस ड्यूरेशन के अंदर कितनी हो सकती है, वो 60 dB तक सकती है। ये आपको एक डाटा दे दिया, वो टेबुलर फॉर्म में भी दे सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में भी दे सकता है, आपको बता रखे किसी भी तरीके से दे सकता है सवाल। अब इसके अंदर आपको L इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? L इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 10 है, 10 log 10 वैल्यू निकालो। यहाँ पे क्या क्या है, समेशन ऑफ 10 रेज टू पावर Li, पहली Li कितनी है, पहली Li कितनी है, पहली दे रखी है आपको 40 है, पहली 40 दे रखी है ना, पहले वाले केस 40 है, 40 भाग में 10 गुना में T1, पहला टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 एक्सप्रेस करना है पूरे टाइम के रिस्पेक्ट में, पढ़ो उसको। 4 पूरे पर वो होते हैं फ्रैक्शन के बेस पे लेते हैं, तो यही चीज़ समझने वाली है बस इसमें, 4/10 समझो बात को। मैंने कहा 10 log 10, ये 10 आ गया, 10 की पावर, पहला जो साउंड लेवल है Li डिवाइड बाय में 10 इनटू में सेकंड टाइम ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, टाइम ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, टाइम ड्यूरेशन कितना है 4 डिवाइड बाय में टोटल टाइम कितना है, क्या हो सकता है 20 हो वो, तो 4/20 लेके T1 हो गया, प्लस 10 रेज टू पावर, दूसरा कौन सा है 30 भाग में 10, नीचे वाला कितना है नेक्स्ट 2 है ना, 2 बटे, अरे ड्यूरेशन तो 2 ही है, प्लस 10 रेज टू पावर, अगली कितनी है 40, 30, 60/10 गुना में 4 भाग में, ये वैल्यू सोल्व कर लो, कैसे निकलेगी L इक्विवेलेंट, ये एक इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करके देख लो कितनी आ रही है। L इक्विवेलेंट एक कांस्टेंट लेवल आ जाएगा जो आपको मान के चलना है। अल्टीमेटली क्या मतलब है इसके, इनफाइनाइट वैल्यू को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, कितनी आ रही है बता दोगे आंसर, 56.06 dB आ जाएगा, ये लिख लेना। हो गया? चलो जो भी आ गया सोल्व कर लेना, कोई इशू वाली, जो भी आ जाए वो ठीक कर लेना इसको, कोई इशू वाली बात। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है ये, एलन कंसेप्ट। हाँ 57 लिख लो, आप लिख लो जो लिखना है। हो गया, लिखो इसको एलन के लिए। एलन रिप्रेजेंट्स द साउंड प्रेशर लेवल which exceeded for n%,
exceeded for n%, exceeded for n% of gauging time। गेजिंग टाइम मतलब जो आपने परफॉर्म किया वो टाइम, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में जितना टाइम लगा उसके अंदर। एल एन रिप्रेजेंट द साउंड प्रेशर लेवल विच एक्सीडेड फॉर n%। हो गया। अब सवाल देखो कैसा आएगा, सीधा आंसर क्वेश्चन ही बता रहा हूँ इस बार। एग्जाम्पल दे देगा, जैसे मान लो 10 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ दे देगा आपको। वैल्यूज़ दे देगा 19 40 50 70 100 110 50, फिर लगा लो 10, फिर लगा लो कितनी हो गई 8, और लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी, एक और लगा लो 75, कुछ भी लगा लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है, 100 है ना, 110 भी है क्या, चलो 110, उसके बाद 100, उसके बाद है 70 या 75, फिर 70 के बाद 50, फिर 40, 50 का 2 और 50 है, 2 बार ना करो यार, एक बार कर लो। 50 40, इसको 35 कर देते हैं ना, 35 आगे 35 के बाद 30 भी है क्या, 30 तो लिखा ही नहीं, अरे लिखा कहाँ है 30, 10 है, 10 के ऊपर 10 30 का ये 35 है, ये तो 35 लिख ही दिया, ये तो 35 लिख ही दिया। 40 35 19 के बाद 10, उसके बाद 8, यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको बोलेगा n की वैल्यू दे देगा, n की वैल्यू दे दी आपको 20%, आपको बोलेगा 20% से एक्सीड कौन से कितने करें, 20% किसका, जितनी भी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, आपको बोलेगा L 20% निकालना है। L 20% निकालना है। L 20% का मतलब है भाई 20% वैल्यू जो है एक्सीड कर रही है, 20% से जो एक्सीड कर रही है वो वैल्यू बताओ। मतलब 20% से एक्सीड मतलब 20% किसका, 20% ऑफ, पहले करोगे जितनी वैल्यूज हैं, कितनी है, 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% कितना होता है, अरे 2 हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, पहली 2 वैल्यू छोड़नी है और वैल्यू बता देनी, आंसर कितना आएगा, L ऑफ 20% कितना आ जाएगा, 75। बस इतने, यही है और कुछ नहीं है। आपको बोलेगा 40% के लिए निकालनी है, मतलब 40% से जो एक्सीड कर रही है वो मैक्सिमम वैल्यू जो 40% से एक्सीड कर रही है, 40% से एक्सीड कर रही है, 40% ऑफ 10 कितना है, 4, 40% ऑफ 4 आ गया, वो 4 वैल्यू छोड़ दो, 1 2 3 4, ये 50 वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है 40% से, मतलब 40% वैल्यू से जो एक्सीड कर रही है। अब आपको पता लग गया होगा मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों किया, इसको सीरियल वाइज लगाने के लिए। अब वो मैक्सिमम वैल्यू अभी 40% दिखाना है तो ये घटती जाएगी ऐसे। इसको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको डायरेक्ट वो परसेंटेज दे देगा, आपको बोलेगा L60 60% से जो एक्सीड कर रही है, 60% ऑफ 10 6, 1 2 3 4 5 6, 35 वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होगी जो 60% के बाद आएगी, ऐसा बोल सकते हो। नहीं देगा भाई, नहीं देगा तो निकालो, वो देगा ही नहीं देगा ना, वो मैंने 10 वैल्यू ली है, वो उसी के फॉर्म में दे देगा, वो आपको वो 9 की फॉर्म में दे देगा, 9 का टेबल लगा देगा वो, समझ रहे हो, 18 वैल्यू दे देगा आपको, 9 जितनी वैल्यू दे देगा उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसे कर देगा। ठीक है, ये सारी कहानी, चलो ये सारी कहानी भी हो गई है, बस बहुत है, इतना खत्म हो गया। अब ये सवाल किसी में भी आ सकता है, ये नहीं है ये टेबलर फॉर्म में आ गया, हो सकता है ग्राफिकल फॉर्म में दे दे, आपको वैसे ही करना है, वो वैल्यूज को डिसाइड करना है, ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, या आपको बस 2-3 फॉर्म है वो सारी, टेबुलर, ग्राफिकल, या और कौन सी होती है फॉर्म, और कौन सी होती है,
बार चार्ट वगैरह किसी भी फॉर्म में दे सकता है, कहने बोलो ये 3 फॉर्म होते, तीनों के फॉर्म में बता देगा।